के सामने जाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और जो उन्होंने दूसरी चीज़ बोली है हमारे बारे में कि ये पुराने पत्ते हैं, तो इसके छाँव में ही आप मंत्री बने हैं। जो हमारे 55 आमदार थे जिन्होंने इस महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया था, हमारा भी वोटिंग उस वक्त हुआ था, तब हमने भी हाथ ऊपर करके वोट आपको दिए थे, इसलिए आप 20 साल तक मंत्री रहे। तो एक भारतीय संस्कृति का ये भी एक वैशिष्ट्य है कि जिन्होंने आपके लिए कुछ भी किया है, चाहे 1% भी किया है, तो उनका आप लोग सम्मान करते हैं, और वो सम्मान करते रहे तो ही हम लोग हिंदुत्व के संस्कृति के बारे में बोल सकते हैं। ऐसा मुझे खुद लगता है। जो भी सवाल हमारे बारे में पूछे गए हैं उनका तो जवाब मैं कल दे ही दूंगा, क्योंकि उद्धव साहब के बोलने पे कुछ जवाब मैं दे दूं इतना मैं बड़ा बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जब वैचारिक धारा का विषय आता है तो उसके बारे में बोलना, उनके खिलाफ बोलना बिल्कुल नहीं है, ऐसे मैं समझता हूं। तो कल मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर अपने सब महाराष्ट्र की जनता के सामने लाना चाहूँगा कि जब कोविड का काल था और उसमें जब हमारे कोविड के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो फील्ड पे जो लोग सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे उसमें हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब थे, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि जिन्होंने जंबो कोविड सेंटर बनाया महाराष्ट्र में, जो MMRDA ने बनाया था। और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने बेड इतने कम समय में बन सकते हैं। इतना ही नहीं, हर जगह पे उन्होंने कोविड सेंटर्स बनाए। एक तो कोविड सेंटर ठाणा में ऐसा है कि जिसके लिए 1 रुपया भी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया था। पूरा खर्चा वो उन्होंने खुद, और जो उनके जो चहेते सब कंपनीज है उन्होंने इकट्ठा आके ये सेंटर बनाया था। जब कोविड के दरमियान रेमडेसिविर जो दवा है उसका 35,000 रुपया मूल्य लिया जा रहा था महाराष्ट्र में, उस वक्त उन्होंने सब रेमडेसिविर की दवाएं बिना मूल्य महाराष्ट्र की जनता को बांटी थी। इतना ही नहीं, इन दरमियान वो 2 बार कोविड के शिकार हो चुके थे, उनको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका था। उसके बावजूद भी पूरे महाराष्ट्र में वो जा रहे थे और पूरे महाराष्ट्र को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे। जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का एक कमी थी महाराष्ट्र में, उस वक्त यूके से भी उन्होंने इंपोर्ट किया ऑक्सीजन। उनका एक स्वभाव रहा है कि वो जनता के साथ रहते हैं। ये जो सब श्रेय है उन्होंने अपने पार्टी को दिया था, शिवसेना को दिया था, हमारे नेता उद्धव साहब को दिया था। तो उनका एक वो स्वभाव रहा है कि जो भी वो करते हैं जनता के लिए उसको समर्पित करते हैं अपने पार्टी को और अपने नेता को। तो आज भी उनका जो समर्पण है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज एक अच्छा दिन है, तो अच्छे दिन के लिए ये होना चाहिए। और दूसरी एक खास चीज़ ये है कि जो मुख्यमंत्री निधि रहता है उसमें से जो गरीब लोग रहते हैं उनको मदद की जाती है। जब हमारे युति का शासन था महाराष्ट्र में, तो वो शासन के दरमियान हम लोग 3 लाख रुपया, जो गंभीर रूप से उनको इलाज चल रहा है, गंभीर रोगों के ऊपर उनका उपचार चल रहा है, उसको हम लोग 3 लाख रुपया देते थे। और उससे जो कम जिनकी बीमारी है उनको हम लोग 1 लाख रुपया देते थे। जब महाविकास आघाड़ी का शासन महाराष्ट्र में आ गया तो उसको रिड्यूस करके 1 लाख रुपया और 25,000 रुपया किया गया, जबकि हम लोग 550 करोड़ रुपया युति के शासन में दे चुके हैं। तो इस शासन के दरमियान वहीं आ गया 45 करोड़ या 50 करोड़ कुछ रहेगा। तो ये मदद बढ़ानी चाहिए। ऐसे कल मैंने बात की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और शाम को मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी मिला और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो 3 लाख और 1 लाख की मदद दी जा रही थी उसको रिस्टोर करना चाहिए। और उन्होंने उसको पॉजिटिवली लिया है और आज एक अच्छा दिन है। इस दिन में अगर वो ये निर्णय लेते हैं तो एक बाबा साहब की जो स्मृति है उसको भी ये अभिवादन समझा जाएगा, ऐसे मैं समझता हूँ। तो आज एक अच्छा दिन है। जो भी वैचारिक मुद्दे उठाए गए हैं उसके बारे में मैं कल निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इंटरव्यू है वो उनके प्रवक्ता ने लिया हुआ है, तो प्रवक्ता को ये देखना चाहिए कि हम लोग ऐसी इंटरव्यू ले जिसके उत्तर भी पॉजिटिव आ जाए और जनता की शुभकामनाएं ये उद्धव साहब को मिले।